मैं अपना फीडबैक शेयर करना चाहूँगा। 2 दिन की जो मैंने क्लास लगाई, प्रैक्टिकल एज़ वेल एज़ थ्योरी क्लास, तो तारिक सर द्वारा हमारी क्लासेस ली गई, जिसमें कि मतलब सारे फैकल्टी मेंबर्स भी थे। और रिस्पेक्ट तनवीर सर जिन्होंने क्लास कंडक्ट करवाई, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। हमने इससे बहुत कुछ सीखा। मतलब बेसिकली हम सुबह उठ के ग्राउंड जा रहे हैं और सूर्य नमस्कार और कई आसनास हम सीख रहे हैं और हम क्रियाएँ सीख रहे हैं और बहुत चीज़ें सीख रहे हैं। मतलब अब हम इस फील्ड में आए हैं तो हमें सब चीज़ सीख के थोड़ा सा पता लग रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो कि पहले हम इनसे अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों से। तो मतलब अच्छा लगा इन सब चीज़ को सीख के। और कई चीज़ें प्रैक्टिकल क्लास में सीखी हमने कि मतलब योगा के डिफरेंट पार्ट्स और उसमें मतलब डिफरेंट सोसाइटीज़ होती है और क्या क्या उसके मतलब प्रिस्क्राइब्स हैं, क्या उसके प्रॉपर फंक्शनिंग देखी हमने। तो एक ओवरऑल एक अच्छा 2 दिन जो मैंने सेशन लगाया, जो मेरा फीडबैक था वो बहुत अच्छा था। अच्छा मतलब मुझे कुछ चीज़ सीखने को मिली। मैं कई पॉइंट्स में नोट डाउन भी किए जो मुझे लगता है कि ये मुझे चीज़ सीखनी चाहिए आगे। तो मतलब जो मेरा ओवरऑल फीडबैक था इस क्लास का, योगा क्लास का, बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी का। थैंक यू। क्या चीज़ नहीं सीखी? क्या सर? कुछ नया सीखा आपने? यस सर, मैंने बहुत कुछ नई चीज़ सीखी, जैसे कि मतलब मुझे सूर्य नमस्कार करना तो आता था, लेकिन सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स क्या थे, किस डायरेक्शन में करना चाहिए और मतलब कपाल क्रियाएँ क्या होती है। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी सीखी मैंने। मतलब ये चीज़ हमने सिर्फ सुनी हुई थी, लेकिन ये हमने करी आपके साथ, आपने करवाई प्रैक्टिकल में और 1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन लगाया हमने सुबह। तो उससे मतलब बहुत चीज़ सीखने को मिली है। और हमने ये भी सीखा है कि हमने ये सुना था कि योगा करके क्या होता है कि जो हमारी डिजीज़ होती है, हम डिजीज़ फ्री हो जाते हैं, लेकिन हमको प्रॉपर पता नहीं था कि कितना देर करना चाहिए, कितने रेपिटेशन लगाने चाहिए, किस योगा से क्या डिजीज़ सही होती, क्या क्योर होती है। तो ये सब चीज़ें हमको सीखने को मिली, जो कि एक बेनिफिशियल थी हमारे लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ सुन के, देख के। थैंक यू। Hello everyone, I am Aman from Lovely Professional University and I am pursuing BPES and I am in final year। तो हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जिसमें यौगिक समाज के द्वारा वर्कशॉप थी और जिसमें हमें योग के बारे में सिखाया गया था और काफ़ी चीज़ें हमें योग के बारे में पता पड़ी थी और हमें तारिक सर ने एड्रेस करा था। साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्लासेस दोनों भी थी, जिसमें हमें बताया गया था योग करना कैसे है, उन्हें कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमें बहुत सारे मुद्राओं के बारे में, आसन्स के बारे में बताया गया था डीपली, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और हमारे सारे साथ के जो दोस्त यार थे और हम जितने भी लोग थे, क्लासमेट्स थे हमारे यूनिवर्सिटी में, और भी लोग, बहुत सारे बच्चे साथ में पार्टिसिपेट किए थे, जिन सबों ने बहुत अच्छा करा उसमें और हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता पड़ा। साथ ही साथ हमें इस प्रोजेक्ट का नाम पता पड़ा कि इस प्रोजेक्ट का नाम अखंड योगा है। और काफ़ी हम यूनिवर्सिटी को भी थैंक यू करना चाहेंगे इस ऐसे अच्छे वर्कशॉप कंडक्ट करवाने के लिए और हमें इतना नॉलेज देने के लिए। और काफ़ी हमें मज़ा आया इस वर्कशॉप में भी और हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टीज़ सब ने मिल के हमें इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल किया है। और थैंक यू हम यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारी एचओडी मिस नीलम मैम को भी थैंक यू करना चाहते हैं। साथ ही साथ तनवीर सर को भी थैंक यू करना चाहते हैं कि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली इस योग के बारे में सीखने के लिए, जो हमें बहुत हेल्पफुल होगा हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, हमें हमारे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने में और सही सुधार एक सही वे में लाने के लिए। और थैंक यू सब चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच। आपने पहले योग के बारे में सुना था कभी? इससे पहले हमारे यूनिवर्सिटीज़ में योग के बारे में सिखाते थे। ये क्या डिफरेंस लगा आपको उस योग में? एक्चुअली जब हम यूनिवर्सिटी में योग के बारे में सीखते थे तो हमें पता पड़ा था कि योग क्या है, कौन कौन सी पोजीशंस वगैरह है, कैसे करना है। और अब हमें योग का जो असली अर्थ है, जो सर ने बताया, वो हमें पता पड़ा कि योग किसी जाति से रिलेटेड नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो योग से, जैसे कि सर ने बहुत कुछ बताया योग से, बहुत जो डीप, जो हमारे बहुत सारे चक्र होते हैं, इनके बारे में पता पड़ा, जो बहुत सारी योग से होने वाली बीमारियां ठीक हो जाती है और बहुत सारे पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर, सब के बारे में हमें नया नया पता पड़ा। और ये हमारी लाइफ में सच में बहुत हेल्पफुल होगी आगे भी, अभी भी। और इससे पहले हमें ये मौका नहीं मिल पाया कभी कि हमें योग के बारे में मिले, तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। गुड मॉर्निंग क्लास। मैं इस योग सेशन के बारे में थोड़ी सी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इन सर को धन्यवाद बोलूँगा कि इन्होंने यहाँ आकर हमें बहुत कुछ सिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग से मैं यही बताना चाहूँगा, अगर हम समय के साथ, और सबसे पहले तो सुबह अगर हम उठते हैं तो आधा रोग तो हमारा सुबह उठने से ही समाप्त हो जाता है।
दूसरी बात है कि अगर हम प्रतिदिन योग करेंगे तो हमारी जो अभी तत्काल में आप देख रहे हैं कई बीमारियां चल रही हैं, बहुत हमारे माता हैं, पिता हैं, कहीं ना कोई बीमारी से जूझ रहा है। तो अगर हम समय के साथ अगर कहीं और है, अपने मित्र हैं, यार हैं, साथी हैं, सबको अगर हम योग के बारे में जानकारी देंगे, हम एज अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट हैं, तो आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम नहीं होगी और आने वाली जो जनरेशन है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो योग का सबसे बड़ा महत्व है सुबह उठना और सारे योग करना, उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम, सारी चीज़ें हमें उसका बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। तो योग अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हम गली मोहल्ले में जाकर सुबह समय निकालकर और योग के लिए समय निकालें। योग का बहुत बड़ा फ़ायदा है, योग से सारी बीमारियां, और जैसा कि मैं बता दूं, मेरी माता श्री को शुगर पेशेंट हैं, तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कुछ 2-3 एक्सरसाइज है मॉर्निंग उठने के लिए करने के लिए, तो उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो उन्होंने मेरे को भी थैंक यू बोला। तो इसलिए आप भी ऐसे ही कोई भी अगर बीमारी से जूझ रहा है तो उसे योग के लिए बताएं, योग का बहुत बड़ा फ़ायदा है। धन्यवाद। लो भी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਸਣ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਸਣ ਸਿੱਖੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਆਹ ਸ਼ਵ ਆਸਣ 'ਚ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਯੋਗਾ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਛ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਨੱਠ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਕਿ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਵਸਥ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗਾ ਡੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਇਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਧਨਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਨੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। Thank you so much. Good morning everyone present here, respected teachers and all my colleagues and my juniors. मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारे टीचर्स को धन्यवाद जो उन्होंने रेस्पेक्टेड सर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनवाइट किया यहाँ हमें एक वर्कशॉप देने के लिए। तो सबसे पहले उनके लिए क्लैप कीजिए। देन मैं धर्मेंद्र सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वर्कशॉप तो हम लोगों ने काफ़ी हम देखते रहते हैं, लेकिन एक ऐसी वर्कशॉप जिसमें फ़न भी हो, एन्जॉयमेंट भी हो और आप बहुत सहजता के साथ कर सकें, तो वो हमने देखा। जैसे सर ने जो सिखाया, तो सर ने काफ़ी ये देख के कि फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं और आप कितने अच्छे से कर सकते हो, बिगिनर्स के लिए क्या शुरुआत होगी, तो उस तरीके से सर ने बहुत अच्छे से बताया हमें। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हरमन ने बोला था कि हम स्पोर्ट्स तो मतलब काफ़ी सारे गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन योगा एक मैंडेटरी पार्ट होना चाहिए लाइफ का, क्योंकि बेसिक जो हेल्थ है वो योगा से ही डिटरमिन होती है। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि इस वर्कशॉप से हमें यही सीख के जाना है कि योगा को हम अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट कर सकें। थैंक यू। Hello, good morning to one and all present over here. My name is Preeti Kumari and मैं आज यही बोलना चाहूँगी, मैं डॉक्टर तनवीर सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ एंड जो भी हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए हैं टीचर्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, हमें योगा का महत्व बताया कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हम योगा करते हैं। तो ऐसा सेशन मैं चाहती हूँ कि मतलब 3 दिन का ही नहीं और भी मतलब बढ़ाया जाए ताकि इसका बेनिफिट और लाभ हम खुद भी उठा सकें। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को राधे राधे।
अरे राधे राधे बोलो ज़ोर से। जय श्री कृष्ण। तो मेरा नाम वरुण है और मैं अपने कुछ व्यूज़ बताना चाहूँगा योगा के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सभी टीचर्स को थैंक यू वेरी मच। और योगा ने मेरे लिए अभी 3 दिन में जो काम किया है वो मेरा सेल्फ एनालिसिस का काम किया है। मेरे को पता चला है मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अब वर्कआउट हम सभी करते हैं, गेम्स हम सभी खेलते हैं, हमको पता नहीं चलता हमारे इंजरीज़ कहाँ हैं, हमारे स्टिफनेस कहाँ हैं। तो मैंने जब जितने 3 दिन योगा किया है मेरे को पता चला है कि मेरे को क्या अपने ऊपर और काम करना है। आप सब ने भी किया होगा, किसी ने किया है हाथ उठाओ। हमारे श्रीकांत हैं, पीछे तनु है, सर ने भी किया है। तो यही है कि खुद को जानना योगा है और अपने आप को बेहतर बनाना भी योगा है। तो एट लास्ट में यही बोलूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि और भी अपने आप को इम्प्रूव करें। तो लास्ट में परमात्मा का नाम लेंगे, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई नहीं चाहता क्या कि मेरी गुड मॉर्निंग हो? थैंक यू। तो मेरा नाम विनय मौर्य है, मैं BPEd फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और 2 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो मैं खुश हूँ इस वर्कशॉप से और एक नाराज़गी है, वो मैं शेयर करूँगा अभी। खुश मैं इसलिए हूँ कि ऐसी वर्कशॉप कम देखने को मिलती है योगा पे। मैं जैसे मेरा यहाँ एरिया इलेक्टिव है योगा, और मैं पिछले 3 साल से योगा के बारे में सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ESI हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल के साथ योगा के कैंप्स लगा रहा हूँ। तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में योगा का एक वर्कशॉप देख के तो खुशी तो है। और सर आप लोगों से एक नाराज़गी है कि जब इससे पहले एक सेमेस्टर में हमारे यहाँ योगा के लिए आपको इनवाइट किया गया था, मुझे नहीं पता आपने किस वजह से कैंसिल कर दिया। बट मैं चाहता कि अगर आप ये चीज़ हम पहले कर पाते तो आज का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो काफ़ी अच्छा होता। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए और अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी यूनिवर्सिटी को जो इस टाइप के वर्कशॉप कंडक्ट करा रही है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने डिपार्टमेंट को जो इस वर्कशॉप को और अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा तनवीर सर को। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हमारे तीनों रिसोर्स पर्सन को। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा BPEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जो क्लास कोऑर्डिनेटर थी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, योगा के लिए। तो एक बार क्लैप हो जाए इन सभी लोगों के लिए जो इस वर्कशॉप को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए हेल्प कर रहे थे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। Hello everyone, I am Aman Avlo from Lovely Professional University. I am pursuing BPES final year. और हमारे यूनिवर्सिटी में कई सारी वर्कशॉप हुई, तो इस बार हमारे यूनिवर्सिटी में योग के लिए वर्कशॉप लगाई गई थी, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे अखंड योगा करके है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। तो ये योग से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और जब तक इससे पहले हम योग के बारे में सीखे थे, जानते थे, तो उससे क्या होता था, हमें पता था कि हमें कौन कौन से पोजीशंस लेने हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं। पर अभी हमें थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों करवाई गई थी, जिससे हमें योग का असली अर्थ पता चला है, योग क्या है, योग क्यों करना चाहिए, और काफ़ी कुछ हमें न्यू पता पड़ा है योग के बारे में, जो कि हमारे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे भी और आज भी। साथ ही साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को मैं थैंक यू करूँगा। साथ ही साथ हमारे आए हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो 3 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इस योग को कंडक्ट करवा रहे हैं, उन्हें भी थैंक यू करना चाहूँगा। बाकी मेरे सारे दोस्तों से, सारे सीनियर्स एंड जूनियर से, सबके लिए थैंक यू कि आपने इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी हेल्प करी है और आपने भी इसमें पार्टिसिपेट करी। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। A very good morning all. So, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की तरफ से मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग आप लोग रेडी होके आते हो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहते हो, ब्रेकफास्ट का टाइम भी निकल जाता है आई थिंक। फिर भी जो इंटरेस्ट है वो आपका बना हुआ है। अप्रिशिएट करना चाहूँगी सारे स्टूडेंट्स को, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी यहाँ पे अपनी जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस देते हैं।
इंटरेस्ट के साथ में काफ़ी देर तक यहाँ पे 2 घंटे तक बैठे रहते हैं, काफ़ी एनर्जी आपकी लूज़ हो जाती है आफ्टरनून वाले सेशन में, उसके बाद भी 2 घंटे तक आप लोग बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सभी के लिए अप्रिसिएशन। एक बार क्लैप हो जाए सब स्टूडेंट्स के लिए। एज अ टीचर हमारा कर्तव्य है कि आप सभी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बेस्ड जितनी भी स्किल्स हैं उनमें इन्वॉल्व करें ताकि आपकी बेटर लर्निंग हो सके। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आप आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर जाएं, यही हमारा सीधा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके लिए हम जितने भी एफ़र्ट्स करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। जैसा कि तनवीर सर, आप सभी को पता है तनवीर सर ने एक बहुत अच्छा एफ़र्ट किया अपनी वर्कशॉप को बहुत पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए। योगा से शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं सर आए हमारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत ही पॉजिटिव वे में 2 दिन हमारे साथ योगा के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आए थे, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल में जैसा आप लोगों ने 2 दिन में सीखा, सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्टिंग हुई थी, फिर धीरे धीरे स्टैंडिंग आसनास, सिटिंग पोजीशन में, लाइंग पोजीशन में, मेडिटेटिव आसनास, रिलैक्सेटिव आसनास आप 2 दिन से कर रहे हैं, आज तीसरा दिन था। बीच बीच में आप लोगों को मनोरंजन के भी बहुत सारे चांसेस दिए जाते हैं। कुछ डिसीज़ेस जिनके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या आइडियाज़ होने चाहिए, किस तरह से फॉलो अप लेना चाहिए, वो भी बीच में डिस्कशन होते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगेन सबको, सारे स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि पॉजिटिव वे में आपने इस वर्कशॉप को कंटिन्यूस रखने में 3 दिन से जो हेल्प की है, जो ज़्यादातर आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, बट आप लोगों का परफॉर्मेंस देखकर सभी टीचर्स को बहुत खुशी हो रही है। और मुझे ये यकीन भी है जो हमारे पास सर आए हैं AMU से, उनको भी यहाँ पर आकर बहुत पॉजिटिव फील हुआ होगा, बच्चों का फीडबैक सुन के बहुत पॉजिटिव फील हुआ होगा। दोपहर का जो सेशन है जिसमें सर ने आप लोगों को बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं, एक पॉजिटिव लाइफ कैसे आपको सरवाइव करना है, सर्वाइवल के साथ साथ कैसे खुश रहकर आपने अपना टाइम निकालना है, डिफ़िकल्टीज़ हो या बहुत अच्छा टाइम जा रहा हो, उसमें भी आप ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करें ताकि आपकी लाइफ बेटर रहे। तो आप बहुत सालों से सुनते आ रहे होंगे कि योगा हमें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, डेली प्रैक्टिस में लाना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें ताकि आपकी एटलीस्ट जो ह्यूमैनिटी है वो बरकरार रहे। तो इन सारी चीज़ों को ना भूलते हुए आगे की लाइफ उसी तरह से बनाए रखें। और बस मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स अपना पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए, डेकोरम बनाए रखने के लिए। सो लास्ट आज जो हमारी आफ्टरनून की क्लास है, बस वहाँ तक की एक्सपेक्टेशन है आज के लिए आप लोगों के साथ में। तो बाकी आप हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो एक्सपेक्टेशंस तो हमारी बनी हुई रहेंगी। ठीक है, एक बार सब अपने लिए ज़ोर से क्लैप करें। थैंक यू ऑल। Good morning to all present over here. First of all, I would like to thank Professor Tariq Murtaza sir and Mr. धर्मेंद्र ठाकुर, Mr. औसाफ। आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने बहुत ही वंडरफुल सेशन लिया। और सबसे अच्छी बात कि हमारे ये बच्चे, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, रियली इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था जितना आप लोगों ने दिया मुझे। तो क्लैप फॉर योर सेल्फ, वेरी गुड। बस थोड़ा सा और आप लोगों को 3 बजे तक, ठीक है, उतना कर लेना। और एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पर आए हैं, ये अखंड योग सर का चल रहा है। इन्होंने, सर ने एक टारगेट रखा है,
ये अखंड योग 1 साल तक चलेगा। ठीक है, 21 जून 2023 से स्टार्ट हुआ है और 21 जून 2024 तक ये अलीगढ़ के अंदर चलेगा। एक भी दिन, जैसे सर ने बताया कि एक भी दिन गैप नहीं होता है, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, करना ही है सबको। ये सर का एक टारगेट है, तो ये टारगेट सर लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग भी ये अहद करिए कि हमें भी योग करना है, क्योंकि योग करने से कोई नुकसान नहीं है आपका। आज यहाँ पर देखिए पूरे वर्ल्ड में हर एक बंदा परेशान है, किस लिए? अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और योग जो है वो हमें अच्छी हेल्थ देता है। अच्छा, विनय ने ये बात कही थी कि सर अगर पहले आ जाते, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने शायद बोला भी था आप लोगों को कि सर अगर पहले आ जाते तो मुझे और कुछ सीखने को मिलता। यानी हमने एक बार पहले भी सर को बुलाया था तो सर नहीं आ पाए थे। उसकी वजह ये थी कि सर को डेंगू हो गया था, तो सर ने एक्सक्यूज़ किया था कि इस बार तो हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अगली बार डेफिनेटली आएंगे, और सर ने अपना वादा पूरा भी किया, सर आए यहाँ। और इसके अलावा फिर जितने भी सेशन होंगे, यानी जब भी हम लोग कराएंगे वर्कशॉप जो हमारी होती है, तो सर ने भी ये वादा किया है कि हम ज़रूर आएंगे, है ना। हम लोग बुलाएंगे तो सर ज़रूर आएंगे फिर। ओके, तो आप लोगों का भी, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने डेकोरम मेंटेन रखा और पूरा साथ दिया, है ना, फुल एंजॉय किया। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ, बस इतना ही।